ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। व्यर्थ का ना सोचो, बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मन के अंदर व्यर्थ की बात बहुत आती है। देखिए, मन के अंदर व्यर्थ की बातें आती हैंगी, हर एक की आती हैंगी। किसी के कम आती है तो किसी के ज़्यादा आती है, लेकिन आती ज़रूर हैगी। अच्छी बातें भी आती हैं, व्यर्थ की भी आती है, क्योंकि जैसा हम देखते सुनते हैं उसी तरह के हमारे मन के अंदर बातें आती है, विचार चलते हैं उसी के प्रति। आप अपनी चेक इन करो कि हमारे मन के अंदर किस तरीके की बात आ रही है, क्या किसके बारे में हमारे मन के अंदर बात चल रही है, किसके विचार चल रहे हैं हमारे मन के अंदर। आप अपनी चेक इन करो। अगर वो बातें आपको परेशान कर रही है तो आप उधर से अपने मन को मोड़ लो, अपने मन को और जगह लगाओ, कुछ अच्छी चीज़ें देखो, कुछ अच्छा पढ़ो, जिससे कि आपके मन के अंदर वो बातें ना आए जो आपको परेशान कर रही हैगी। अगर बातें मन को परेशान कर रही है तो उन बातों को छोड़ने के लिए तो फिर उन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा ना, कि हमारा मन परेशान हो रहा है उन बातों से, चाहे फिर यार दोस्त हो, चाहे कोई बात हो या फिर कोई चीज़ हो, उन चीज़ों को तो छोड़ना पड़ेगा। अच्छी बातें भरने के लिए मन के अंदर, जिससे हमारा मन खुश रहे, शांत रहे, हम अच्छा सोच सके, तो उसके लिए तो अच्छी चीज़ें देखनी पड़ेगी, अच्छों का संग रखना पड़ेगा, क्योंकि संग का रंग हमारे मन पे चढ़ता आएगा। अब कैसा संग है, अच्छों का है या बुरा संग है, तो आप ही को पता होगा। लेकिन इंसान नहीं पता कर पाता, क्योंकि यार दोस्त हैं, बातें भी आती हैं, क्या बोल रहा है कोई, कैसी बात कर रहा है, नहीं पता चलता। लेकिन अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की बात से हम परेशान ना होए, क्योंकि जब मन परेशान नहीं होगा तो कोई विचार ही नहीं आने के। देखिए, पहले तो आप सोचो कि मेरे मन के अंदर विचार किसके प्रति चल रहे हैं, मेरे अंदर ये विचार बन क्यों रहे हैं। चेक इन आप करो। आप चेक इन करोगे तो उसका आप सुधार भी करोगे। वो दूसरा नहीं करेगा कोई, वो भी आपको ही करना पड़ेगा। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर मन के ये विचार मेरे को क्यों परेशान कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, तो आप सुधार भी कर लोगे अपना। फिर तो उसको तो आप अपनी चेक इन करो, सोचो कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा मन क्यों परेशान हो रहा है, क्यों मेरा मन हलचल में आ जाता है। इस मन को व्यर्थ की बातों से बचाने के लिए आप अपना मन ज्ञान की तरफ लगाओ। देखो, ज्ञान की तरफ लगाओ, अच्छी चीज़ें देखो, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ, अच्छी चीज़ें देखो, पढ़ो, तो क्यों नहीं आपका मन शांत होगा। इस मन में तो जैसा डालोगे तो ये मन तो वैसे ही काम करेगा, वैसे ही नचाएगा ये मन आपको। जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये मन हमारा कहना नहीं मान रहा, तो फिर तो वैसे ही नाचना पड़ेगा जैसा ये मन नचाएगा। इसलिए कहती हूँ, इस मन की लगाम अपने हाथ में रखो, किसी और के हाथ में मत रखो कि वो जैसा कहे आप वैसे ही नाचो। देखिए, अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, नहीं आप अपनी बुद्धि को शांत कर पा रहे हो, तो उस परमपिता परमात्मा पे छोड़ दो और उसकी श्रीमत पे चलो और मुरली सुनो। मुरली सुनो बार बार, बाबा की गीत सुनो, सुबह उठते ही बाबा की गीत सुनो, क्योंकि आप गीत सुनोगे उससे भी आपका मन शांत होगा, आपके मन का परिवर्तन होगा। देखो, गीत एक होता है सुनना, और एक गीत होता है शब्दों के माध्यम से अपने मन के अंदर उतारना, तो उससे भी अपना मन शांत होता है। और बार बार मुरली सुनो। क्यों व्यर्थ की बातें सोचते हो इतना, क्योंकि सारा खेल हमारे मन का आएगा। आप जैसा सोचोगे ये मन वैसे ही काम करेगा। जब आप सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दोगे, फिर आपको व्यर्थ की चिंता नहीं करनी। जब हमने अपना सब कुछ परमात्मा पे सौंप दिया, तो फिर आप हल्के होके रहो। बस यही कहूँगी कि जो भी कुछ बोलो अपने मुंह से सबको सोच समझ के बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो। देखिए, मन के अंदर तो व्यर्थ की बातें आएंगी, अच्छी भी आएंगी और व्यर्थ की भी आएगी। ये नहीं कि हमने परमपिता परमात्मा पे सब कुछ सौंप दिया तो बातें नहीं आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी और आपको श्रेष्ठ कर्म करने हैं। सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखनी है, अच्छी सोच रखनी है, अच्छे विचार रखने हैं। क्योंकि अगर सबको आप अच्छे विचार भेजोगे तो आपके पास भी तो अच्छे विचार आएंगे, तो फिर आपका मन हलचल में नहीं आने का,
नहीं आपके मन के अंदर कोई व्यर्थ की बातें चलेंगी, क्योंकि जैसा आप दोगे वैसे ही लौट के आएगा। अच्छे विचार दोगे तो अच्छे आएंगे, मन परेशान नहीं होने का, और बुरे दोगे तो बुरे आएंगे और मन परेशान होगा। छोटी सी तो बात है कि समझने की। इसलिए कहती हूँ अच्छा बोलो, अच्छी चीज़ें देखो, जिससे हमारा मन खुश रहे और शांत रहे। देखिए, जब हमारा मन व्यर्थ सोचेगा तो ना ही हमारा मन खुश रहेगा और ना शांत रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा मन खुश रहे, शांत रहे, तो आप अपना मन ज्ञान में लगाओ। जितना आप ज्ञान सुनोगे, औरों को ज्ञान सुनाओगे शिव पिता परमात्मा का, उतने ही आपका मन शांत होगा और आत्माओं का भी मन शांत होगा। देखिए, आप इन बातों को अपने जीवन में फील भी करोगे, महसूस करोगे। हाँ, परिवर्तन हो रहा है, आपको फील होगा, लेकिन समय लगेगा, लेकिन सब हो जाएगा। धैर्य रखें और आगे बढ़े। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि मन के अंदर व्यर्थ की बात आती है, बहुत सोचता हूँ कि नहीं सोचूं, लेकिन फिर भी आती है, तो क्या करूँ। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।